क्या सच में समय रोक सकता है? क्या प्रकाश की गति से तेज कुछ हो सकता है? और क्या एक साधारण पेटेंट क्लर्क दुनिया का सबसे महान वैज्ञानिक बन सकता है? यह कहानी है अल्बर्ट आइंस्टीन की, जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। आइए जानते हैं उस जीनियस की अद्भुत यात्रा जिसने असंभव को संभव बना दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आज की वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक चुपचाप बच्चा जिसे कहा गया था धीमा, फिर देखेंगे जिज्ञासा जिसने जगाई वैज्ञानिक सोच, पेटेंट ऑफिस से उठी क्रांति, चमत्कारी वर्ष जो कि 1905 है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जन्म कैसे हुआ, नोबेल पुरस्कार और प्रसिद्ध वैज्ञानिक कैसे बने, इंसानियत के लिए एक वैज्ञानिक कैसे रहे। इन सभी चीजों को आज हम सीक्वेंस में बात करने वाले हैं। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं कि एक चुपचाप बच्चा जिसे कहा गया धीमा, जिसका जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उल्म शहर में जन्मे अल्बर्ट आइंस्टीन बचपन में बिल्कुल अलग थे। वे देर से बोलना शुरू हुए, शिक्षक उन्हें धीमा और कमजोर समझते थे, लेकिन उनके भीतर एक तूफान था, सवालों का तूफान। एक दिन उनके पिता ने उन्हें एक कंपास दिखाया। छोटी सी इस सुई का रहस्यमय घूमना उनके मन में ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की आग जला दिया। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट पे कि जिज्ञासा जिसने जगाई वैज्ञानिक सोच। स्कूल की कठोर पढ़ाई उन्हें पसंद नहीं थी, उन्हें रटने से नफरत थी। वे सोचते थे क्यों और कैसे। यही जिज्ञासा आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। उन्होंने ज्यूरिख पॉलिटेक्निक में पढ़ाई की, लेकिन कॉलेज खत्म होने के बाद भी उन्हें तुरंत नौकरी नहीं मिल पाई। उनकी कहानी बताती है कि असफलता अंत नहीं होती, बल्कि एक नई शुरुआत होती है। अब बात करते हैं पेटेंट ऑफिस से उठी हुई क्रांति। 1902 में उन्हें स्विट्जरलैंड के बर्न शहर में पेटेंट ऑफिस में नौकरी मिली। दिन में वे मशीनों के डिजाइन देखते और रात में ब्रह्मांड के रहस्य सुलझाते। यहीं बैठकर उन्होंने समय, ऊर्जा और द्रव्यमान पर गहराई से सोचना शुरू किया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक साधारण क्लर्क पूरी दुनिया की भौतिकी ही बदल देगा। अब बात करते हैं चमत्कारी वर्ष 1905 की। 1905 को चमत्कारी वर्ष कहा जाता है क्योंकि इसी साल अल्बर्ट आइंस्टीन ने 4 क्रांतिकारी शोध पत्र प्रकाशित किए। इन्हीं में से एक ने दुनिया को दिया सबसे प्रसिद्ध समीकरण, जो कि है E बराबर mc²। यह समीकरण बताता है कि ऊर्जा और द्रव्यमान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इस खोज ने परमाणु ऊर्जा और आधुनिक भौतिकी की नींव रखी। अब बात करते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जन्म कैसे हुआ। अब आते हैं उस खोज पर जिसने उन्हें अमर बना दिया, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इस सिद्धांत के अनुसार समय स्थिर नहीं है, स्थान भी बदल सकता है। गुरुत्वाकर्षण दरअसल अंतरिक्ष समय टाइम का एक मोड़ होता है। 1915 में उन्होंने जनरल रिलेटिविटी प्रस्तुत की। फिर 1919 में जब सूर्य ग्रहण के दौरान उनके सिद्धांत की पुष्टि हुई तो वे रातों विश्व प्रसिद्ध हो गए। अखबारों ने उन्हें एक नया न्यूटन का नाम दिया, अर्थात न्यूटन कहा। यह उल्लेखनीय है, आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। अब बात करते हैं नोबेल पुरस्कार और प्रसिद्धियां क्या हैं। तो 1921 में अल्बर्ट आइंस्टीन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला, लेकिन रिलेटिविटी के लिए नहीं, बल्कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए। उनकी पहचान सिर्फ वैज्ञानिक ही नहीं, बल्कि एक विचारक और मानवतावादी भी बन गई। अब बात करते हैं इंसानियत के लिए एक नया वैज्ञानिक। जब जर्मनी में नाजी सत्ता में आए तो वे अमेरिका चले गए। उन्होंने युद्ध और परमाणु हथियारों के खतरे पर दुनिया को चेताया। उनका मानना था कल्पना ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण होती है। अब अगर बात करें कंक्लूजन की, तो अल्बर्ट आइंस्टीन की कहानी हमें सिखाती है कि असफलता और आलोचना हमें रोक नहीं सकती है, यदि हमारे अंदर जिज्ञासा और साहस हो। एक साधारण पेटेंट क्लर्क से लेकर विश्व के महानतम वैज्ञानिक बनने तक की यह यात्रा हमें बताती है कि
कि सपने और मेहनत मिलकर इतिहास रच सकते हैं। अगर आप भी दुनिया को बदलना चाहते हैं तो सवाल पूछना कभी मत बंद करें। अब आपकी बारी है कि आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। एक टॉपिक है स्टीफन हॉकिंस का या मैरी क्यूरी का। जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करना है, उस पे आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। और मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ तो नया सीखने को मिला होगा। यदि मिला है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों शेयर करिए। हम अगले वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।